नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग क्या कह रही है। 16 नवंबर से 17 दिसंबर 2024 सूर्य का राशि परिवर्तन, पार्टनर की करंट फीलिंग। तो आइए सबसे पहले हम राशियों के क्रम में ये जानते हैं कि मेष राशि के जातक की रीडिंग क्या कह रही है। बारी बारी से हर राशि के विषय में जानेंगे। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से वर्तमान में गुजर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर फॉलो करें, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप ये जानें कि आपकी राशि है मेष। मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल अभी कहां है? कर्क राशि में। कर्क राशि कौन सी राशि है? चंद्रमा की। जब चंद्रमा की राशि में मंगल बैठे हुए हैं तो नीचस्थ राशि में है मंगल। इस समय में मेष राशि वाला जातक कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। सबसे बड़ी स्थिति यहीं पर पड़ी हुई है कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। दूसरी बात, जो नो कांटेक्ट चल रहा है, रिलेशन में जो नो कांटेक्ट चल रहा है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। तो आपको ये बता दूं कि मेष राशि वाला जातक यदि किसी से प्रेम करता है तो यहां पर वो हट कर सकता है उस व्यक्ति से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो बलपूर्वक कोशिश करेगा पार्टनर को पाने की। पहली स्थिति। अब दूसरी बात बता दो, जिन लोगों के मेष राशि के साथ में कांटेक्ट है तो मेष राशि वाला जातक इस समय में बिल्कुल भी उन लोगों को ज्यादा महत्व नहीं देगा। ये चीज आप देखेंगे, इग्नोर कर देगा, ये बात ध्यान रखना। और मेष राशि वाला जातक इस समय में प्रेम में बहुत ज्यादा पीड़ित भी है। लेकिन आपको ये बता दूं कि 17 नवंबर से जो सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य वृश्चिक में जाएंगे तो मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक, समझना। अब इस समय में आप ये ध्यान रखें कि मेष राशि के जितने भी जातक हैं इनके विचारों में बदलाव आएगा। यदि ये पार्टनर से कांटेक्ट नहीं करना चाहते थे तो इनके विचारों में बदलाव आएगा और ये स्वयं प्रयत्न करेंगे पार्टनर को कॉल करने का, उनको अनब्लॉक कर देंगे, उनसे बात करने की कोशिश भी इनकी रहेगी। तो ये मेष राशि की वर्तमान की करंट की रीडिंग है। अब आप ये सुनिए कि मेष राशि वाला जातक इतना ज्यादा हट क्यों करता है। ये बात हमेशा देखना आप। मेष राशि से अगर आपका विवाद हुआ तो मेष राशि वाला जातक हट और जिद, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोएगा। तो ये स्थिति इसलिए है क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल बिल्कुल उस पिक्चर की तरह है जो कि पुष्पा आपने देखी होगी। तो ऐसी स्थिति मेष राशि वाले जातक की देखी गई है। लेकिन वापसी आएगा और वो योग बनेगा, ध्यान रखना। आपको ये बता दूं कि 2 दिसंबर से जो योग शुरू होगा ना, जैसे ही मकर राशि में, सुने आप, मकर राशि में जैसे ही शुक्र का प्रवेश होगा तो मंगल और शुक्र आमने सामने हो जाएंगे और इस स्थिति में मेष राशि वाले जातक को रिटर्न वापसी आना ही पड़ेगा और नए रिलेशन के भी योग इसमें शुरू हो जाएंगे। एक और खास बात, अब हम बात करें वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि कहां है? ये वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र 2 दिसंबर में यहां प्रवेश करेंगे मित्रों, और 2 दिसंबर से पहले शुक्र धनु राशि में रहेंगे। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है करंट फीलिंग में कि वृषभ राशि का अगर आपका कोई पार्टनर है तो इस समय में 2 दिसंबर से पहले पहले वापसी करेगा। और यदि आप स्वयं वृषभ राशि के हैं और आप पार्टनर से आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो वर्तमान में आप पार्टनर से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके विचारों को नहीं समझेंगे। लेकिन 2 दिसंबर के बाद आपकी फीलिंग ऐसी होगी कि आप स्वयं चाहेंगे कि पार्टनर से एक बार मिल लिया जाए कि कारण क्या है। तो ये स्थिति आप ये देखेंगे, आप स्वयं अनब्लॉक करते हुए नजर आएंगे, बात करते हुए नजर आएंगे। अभी आप ये कहेंगे ये सब झूठ है, कुछ नहीं है, लेकिन आगे आप इस स्थिति को नोटिस जरूर करेंगे। तो ये 2 दिसंबर के बाद होगा, ये भी ध्यान रखना। वृषभ राशि वाला जातक प्रेम में पीड़ित तो होगा, ये नेचुरल है, लेकिन ये जो वर्तमान का समय है जो 6 तारीख से शुरू हुआ है,
इसमें प्रेम को थोड़ा सा बढ़ावा भी मिल रहा है। लिविंग रिलेशनशिप में बहुत अच्छे संबंध भी देखे जा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पीड़ा बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा। अब हम यदि बात करें यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैरिड लाइफ की स्थिति इस समय में बहुत बिगड़ रही है, परिवार की स्थिति बिगड़ रही है। तो वहीं पर हम ये भी कहेंगे कि मैरिड लाइफ में पार्टनर लौटना ही नहीं चाहता वृषभ राशि का, ऐसा हो रहा है वर्तमान समय में, ध्यान रखिएगा। बात करें यहाँ पर मिथुन राशि की, तो आपको बता दूं मिथुन राशि का स्वामी है बुध, और वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो बुध की स्थिति वर्तमान समय में एकदम बढ़ती जा रही है और बुध राशिगत परिवर्तन करता जा रहा है। तो बुध का जो योग है वो वृश्चिक में वर्तमान में आएगा, जो कि आप देखेंगे तो बुधादित्य योग यहाँ बन जाएगा और वृश्चिक राशि में बुध रहेंगे। तो इस समय में बुध विशेष रूप से हम ये कहें कि मिथुन राशि वाले जातक थोड़े से घमंडी ज्यादा हो रहे हैं। इनके मन में पार्टनर के प्रति विचार ही बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहे हैं और पार्टनर को ये कोई महत्व नहीं देंगे वर्तमान समय में। लेकिन आपको ये बता दूं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, नए नंबरों से कॉल कर रहे हैं, तो आप ये जरूर देखेंगे कि ये हो सकता है किसी और के साथ में रिलेशन में नजर आए। और आप ये भी देखेंगे कि ये दो टूक मना भी कर सकते हैं कि अब मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, तुम दूसरा कहीं ढूंढो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता यहाँ पर खत्म। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको ये बता दूं, अगर आपकी कुंडली में ग्रह अदशा अच्छी चल रही है तो ऐसा नहीं होगा, आपका पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा, वो स्थिति होगी 6 दिसंबर के बाद, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मिथुन की भी स्थितियां काफी नेगेटिव पॉजिटिव चल रही हैं, क्योंकि मंगल नीच का है, आपस में राशि मैत्री भाव, बगल में घर लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। अब बात करें हम कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक प्रेम में पीड़ित ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में। कर्क राशि वाला जातक थोड़ा सा अश्रुपात करता हुआ भी नजर आ रहा है। और कुछ स्थिति में आप ये भी देखेंगे जिनकी कुंडली में मंगल बैठा ही हुआ है नीच का, वो घमंडी ज्यादा होंगे। कर्क राशि वाले जातक घमंडी, इतने घमंडी होंगे कि वो आपको घर से निकाल देंगे कि मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, क्यों आ जाता है, क्यों आ जाती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी आप देखेंगे, तो जो कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जो कि मैं आपको बता दूं कि ये योग अभी चल रहा है, इसके विषय में हम ज्यादा नहीं कह सकते, इतना जरूर कहेंगे कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं थोड़े से घमंडी और थोड़े हठी भी दिखाई देंगे। इनके आप हम ये कह सकते हैं कि इनकी स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन 2 दिसंबर से पहले भी योग है पार्टनर के रिटर्न वापसी का, और 2 दिसंबर के बाद भी योग है कि पार्टनर को घुटने टेक कर वापस आना पड़ेगा। लेकिन उपाय आपको एक करना चाहिए, दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करिए, और धतूरा, सफेद धतूरे का यदि गट्टा आपको मिल जाता है या सफेद धतूरे का फूल आपको मिलता है, तो उस फूल को आप सुखा कर रख लीजिए, और सुखाकर उस फूल को रखिए, और फूल को रखने के बाद उसको चमेली के तेल में थोड़ा सा मिलाकर पार्टनर का नाम लेकर इस उंगली से अपने मस्तक पर चंदन लगाना शुरू कर दीजिए। पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा ही, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें विशेष रूप से सिंह राशि की, तो सिंह का कई राशियों में संबंध अभी क्लोज चल रहा है, खत्म चल रहा है। जैसे सिंह कुंभ में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, सिंह राशि में, कर्क राशि में अच्छे रिश्ते नहीं है, सिंह राशि वृश्चिक में भी अच्छे रिश्ते नहीं है, मेष राशि में भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि सिंह के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है वो परिवार को लेकर और खासकर अपने रिलेशन को लेकर सिंह राशि वाला जातक ज्यादा पीड़ित दिखाई दे रहा है। आपको ये बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में मिलने का योग शुरू होने वाला है आगे, और जो कि आप इस स्थिति को नोटिस करेंगे 22 नवंबर से ही ये योग शुरू हो जाएगा। पार्टनर कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे बात करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि सिंह राशि वाले जातक इस समय में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और लोगों की बातों को, बहुत सारी बातों को सुनना भी पड़ेगा जो कांटे की तरह चुभेंगी भी। बात करें हम यदि कन्या राशि के विषय में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कन्या राशि वाला जातक अपने संबंध को लेकर हम ये कहें बहुत ज्यादा चिंतित चल रहा है। कन्या राशि में पीड़ा देखने को मिल रही है। कन्या राशि वाले जातक कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के चलते। और आपको ये बता दूं कि कन्या राशि वाला जातक अगर आपका है या आप स्वयं कन्या राशि के हैं, तो 2 बातों का मेरा ध्यान रखना कि आपके रिलेशन में पार्टनर की पुनर्वापसी होगी
और यह योग आपको 15 नवंबर से ही दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ये कहूंगा कि इसका पूर्ण प्रभाव यदि आप देखें, आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी चल रही है तो 2 दिसंबर के बाद पार्टनर को रिटर्न वापसी आना ही पड़ेगा। और ज्यादातर संबंध किन राशियों में ज्यादा बली होंगे तो मिथुन राशि में, कन्या का मिथुन में, कन्या का यहाँ पर आप कन्या मिथुन मीन और कन्या मेष, इन राशियों के संबंधों में पार्टनर की रिटर्न वापसी होने की स्थितियां बनेंगी। और भी राशियों में रहेंगी लेकिन इनमें ज्यादा महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के चलते कई बार एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में पार्टनर अपने आप को हम ये कहें कि आत्महत्या जैसे विचार भी मन में आते हैं। बात करें तुला राशि। तुला राशि प्रेम की पीड़ा दूसरे के साथ में पार्टनर को देखकर सबसे ज्यादा जलन हो रही है, सबसे ज्यादा पीड़ित हूं मैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ रहा नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात कर रहा हूं। तुला राशि वाला जातक प्रेम में धोखा भी किया है और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी रहा है, और तुला राशि वाला जातक पीड़ित भी है अपने संबंध को लेकर। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रेम में व्यक्ति इतना पीड़ित हो जाता है कि वो ये चाहता है कि उसको अपने पार्टनर की प्राप्ति हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन टूटने लगता है, दिल टूटने लगता है। और आपको बता दूं, आपके लिए समय आ रहा है, थोड़ा इंतजार करिएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और बुध का यहाँ पर योग बदलेगा, बुधादित्य योग बनेगा। आपको लाभ मिलेगा 6 दिसंबर से और पार्टनर की रिटर्न वापसी भी होगी। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा या शनि की महादशा है तो इस समय में आपके रिलेशन में प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। यात्राएं आपकी सुखद होंगी, रुका हुआ पैसा आपका रिटर्न वापसी मिलेगा। बात करें वृश्चिक राशि की। हठ को त्याग दो। पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं ये कहूंगा, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो अपने हठ को त्याग दो। जिससे आप प्रेम कर रहे हो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको धोखा भी दे रहा है, ध्यान रखिएगा। और आपको ये बता दूं, आपके नए रिलेशन के योग बहुत अच्छे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर के रिटर्न वापसी के बाद भी आपको प्रेम का सुख उतना प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति वृश्चिक के लिए अच्छी नहीं है। मैरिड लाइफ में विवादित स्थितियां जो चल रही हैं उसमें एक मोड़ आ सकता है कि व्यक्ति थर्ड पार्टी में विवाह की स्थिति बनाने की सोच रहा है, ऐसा योग यहां पर वर्तमान में देखने को मिले। रिटर्न वापसी के योग यदि हम बात करें तो ये 17 नवंबर से ही शुरू हो जाएंगे और इसमें यदि आप पहल करते हैं तो पार्टनर आपको अनब्लॉक भी करेगा, मैसेज भी करना शुरू कर देगा और सबसे अच्छी स्थिति आपको दिखाई देगी 7 दिसंबर से। बात करें धनु राशि की। मित्रों, धनु राशि गुरु की राशि है और गुरु वर्तमान में यदि हम बात करें तो गुरु यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, प्रेम में विवाह का योग बनाता है गुरु। तो वर्तमान समय में आप ये देखेंगे, आप जिससे प्रेम करते थे वो व्यक्ति किसी दूसरे से विवाह करने जा रहा है और ये स्थिति आप नोटिस करेंगे। दूसरी बात, यहां पर पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसका परिवार होगा। एक और बात, यहां पर आप ये भी नोटिस करेंगे, यदि आप धनु राशि के हैं तो आप धनु राशि का पार्टनर, धनु राशि का आपका पार्टनर है, आप स्वयं धनु राशि के हैं तो धनु राशि का एक तो पार्टनर दूसरे के बंधन में बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी स्थिति, यहां पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग ही आपके प्रति बदल गई है और ऐसी स्थिति में आपके मन में भी ऐसे विचार आएंगे कि आप इस रिलेशन को छोड़ देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये स्थितियां बनेंगी, लेकिन वर्तमान का समय आपको पीड़ा दे रहा है, आपको बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, ध्यान रखिएगा। बात करें मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक बलपूर्वक प्रेम को पाने की कोशिश और यहां पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में प्रेम की पीड़ा बहुत, ध्यान रखिएगा। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं हम ये कहें कि अगर आप मकर राशि के हैं तो अभी तो चलो ठीक है, चल भी रहा है, पार्टनर का कभी कभी कॉल आएगा, लेकिन इसके बाद की जो स्थिति है वो थोड़ी नेगेटिव चल रही है। खासकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि संबंध हो सकता है क्लोज ही हो जाए, पार्टनर वापसी ही ना करे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा और शनि शुभ कारक हैं तो पार्टनर रिटर्न वापसी जरूर करेगा और पार्टनर ही नहीं अपितु परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा।
ये स्थितियां आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देंगी। मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर के रिलेशन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और आप अपने पार्टनर को दूसरे के साथ में सहन नहीं कर पा रहे। इसके कारण आपको आपके रिलेशन भी बिगड़े भी इसी के कारण है कि आपने पार्टनर को दूसरे के साथ में या दूसरे से बात करते हुए देखा, जिसके चलते आपके संबंध टूट रहे हैं और निरंतर उसमें गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी रीडिंग करा लें। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कुंभ राशि में वर्तमान का जो समय चल रहा है वो प्रेम संबंधों को प्रभावित कर रहा है और यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी वर्तमान में जो रिलेशन की स्थितियां हैं उनमें कॉन्टैक्ट के योग बनेंगे। योग वर्तमान में भी चल रहा है और आगे भी योग बनेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जब शनि मार्गी होंगे तो शीघ्र मिलन का योग बनेगा, जो कि 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 3 तारीखें हैं जो बहुत अच्छी हैं कुंभ राशि के लिए। 15 तारीख, उसके बाद 18 नवंबर, उसके बाद विशेष रूप से 7 दिसंबर और 22 दिसंबर। इन तारीखों में पार्टनर की रिटर्न वापसी तय है। बात करते हैं हम यहाँ पर मीन राशि के विषय में। ध्यान से सुनिएगा। मीन राशि का जातक रिश्ते में आकर प्रसन्न नहीं है और अपने रिश्ते से दूर भाग रहा है। पहली बात, दूसरे के साथ में क्लोज होना चाहता है, दूसरे के साथ में संबंध रखना चाहता है, वो व्यक्ति अभी वर्तमान में इग्नोर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति मीन राशि में देखने को मिल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग आपके प्रति बहुत अच्छी नहीं है, पार्टनर रिटर्न वापसी नहीं आना चाहता, ये स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है। दूसरी स्थिति में आपको बता दूं कि मीन राशि में एक तो अपने संबंधों को लेकर पार्टनर आपको पीड़ित कर देता है, सबसे बड़ी बात। और मीन राशि के यदि आप स्वयं हैं तो ओवर थिंकिंग के शिकार आप वर्तमान में हो रहे हैं। अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा आपको चिंता हो रही है और मैं आपको बता दूं कि राहुगत स्थितियां आपको पीड़ित कर रही हैं। आपको कुछ उपाय फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आपको प्रत्येक पूर्णिमा में एक दीपक विशेष रूप से घी का तुलसी के पास जलाना चाहिए। ऐसा करने से राहु का जो योग है वो आपको पीड़ित नहीं करेगा, आपके संबंधों में बार बार ब्रेकअप नहीं होंगे, पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग बनेंगे। 21 नवंबर 2024 में गुरु पुष्य योग है। इस दिन ही ऐसा योग शुरू हो रहा है जो कि मीन राशि के लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते पर शंका करना सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये स्थिति मीन राशि में देखने को मिल रही है, सिंह राशि में देखने को मिल रही है और वृषभ राशि में भी देखने को मिल रही है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।